जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ईवीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। का है कि ईवीएस सब्जेक्ट की जो कि सीटेट परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं सीटेट परीक्षा की दृष्टि से। ये 50 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी हैं। ठीक है, कई बार पूछे जा चुके हैं, तो उन प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं जो कि आपके सीटेट परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि सीटेट की परीक्षा जो होनी है उसके सभी सब्जेक्टों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर और जो है थ्योरीज की वीडियो चैनल पर अपलोड है, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर करना क्या होगा, 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न के आपके जो आंसर हो, यानी कि एक का ए बी सी डी, दो का ए बी सी डी, जो भी हो उसका आप जो है कमेंट जरूर करते रहेंगे। और 50 में से आपको लास्ट में कितने अंक हासिल हुए वो चीज़ आप नीचे कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए किस राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है असम, उड़ीसा, मिजोरम या फिर झारखंड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप कमेंट करते रहेंगे। ठीक है, चाहे वीडियो रोक रोक के करिए, चाहे लगातार आप वन का ए, वन का बी, वन का डी जो भी हो वो करते रहिए। तो ठीक है, यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जाएगा झारखंड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है, पश्मीना शॉल कितने स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। तो 4, 6, 8 या 10। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 6। नेक्स्ट है, स्लॉथ कितने घंटे सोता है। तो स्लॉथ एक सबसे आलसी जानवर होता है, ये पेड़ पर उल्टा लटक के 17 घंटे सोता है, जिसका जीवन काल 40 वर्ष होता है। ठीक है, 40 वर्ष होता है। और जो है एक पेड़ पर लगभग 5 वर्ष रहता है, पूरे जीवन काल में 8 वर्ष वो पेड़ पर रहता है। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पक्षी जो झटके से अपनी गर्दन को पीछे करता है। तो कौन सा पक्षी जो झटके से गर्दन को घुमाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, उल्लू, कावा, मैना या फिर तोता। तो सही जवाब हो जाएगा मैना। 360 डिग्री कौन सा पक्षी घुमाता है, तो होता है उल्लू। ठीक है, सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है, कावा। नेक्स्ट है, खेजड़ी वृक्ष मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है। तो क्या केरल में, राजस्थान में, असम में या फिर बिहार में। तो खेजड़ी वृक्ष आपका जो है ये राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, घटपर्णी पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो घटपर्णी पौधा जो है भारत के किस राज्य में पाया जाता है आपका, असम में, मेघालय में, उड़ीसा में, केरल में। तो ये सही जवाब हो जाएगा आपका मेघालय। मेघालय में घटपर्णी पौधा पाया जाता है। ये इसका जो फूल होता है, पौधा का फूल जो होता है घड़ेनुमा होता है, वो एक एक प्रकार की खुशबू निकालता है, जिससे मेढक और छोटे मोटे कीटाणु जो होते हैं, जंतु, वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे ही फूल के ऊपर आकर कोई ये जंतु बैठता है, ठीक है, तो इसको कर लेता है बंद। तो इसमें जो है कीटाणु सब जो होते हैं, जीव जंतु, आग के मर जाते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये जंतुओं का शिकार करता है पौधा। नेक्स्ट है, हट जो है हाथियों के झुंड का नेता कौन होता है। तो सबसे युवा हाथी, सबसे बुजुर्ग हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सब जो हाथी का झुंड होता है उसमें कौन कौन होता है। तो सिर्फ फीमेल हाथी होते हैं और 14 से 15 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। तो इसकी जो लीडर होती है वो सबसे बुजुर्ग महिला हाथी होती है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रेन लिपि में कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। तो ब्रेन लिपि जो होती है ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अब आपको ये बताने कि ब्रेन लिपि के आविष्कारक कौन है। नेक्स्ट है, मधुबनी का संबंध किस राज्य से है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर गुजरात। तो मधुबनी जो है ये बिहार की चित्रकला या पेंटिंग है, जिसमें प्राकृतिक रंग, चावल का घोल होता है, चावल से पिसा हुआ कलर, और नील से जो है चित्र बनाए जाते हैं, जिसमें दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं, जिसमें मनुष्य के, पेड़ पौधों के, पक्षी, जानवरों इत्यादि के चित्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, रेगिस्तानी ओक कहाँ का है, या रेगिस्तानी ओक कहाँ पर पाया जाता है आपका। ठीक है, तो रेगिस्तानी ओक कहाँ है, क्या राजस्थान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई या फिर सऊदी अरब। तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया का है। रेगिस्तानी ओक जो है ये ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट है, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। तो क्या मिजोरम, मणिपुर, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का सी, यानी कि झारखंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हथनी के झुंड में नर हाथी कितनी उम्र में जो है झुंड को छोड़ देते हैं। तो कितने वर्ष में, 5-6 वर्ष में, 10, 8 से 10 बार, 14 से 15 साल या फिर 20 साल में। तो जो हाथी का नर हाथी होता है वो लगभग 14 से 15 वर्ष में झुंड को छोड़कर अकेले जीवन व्यतीत करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिर्ची हमारे देश में कहाँ से आई है। तो मिर्ची क्या अफ्रीका से आई, दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका से, यूरोप से या फिर चीन से। तो मिर्ची होगी, हरी मिर्च हो गई, टमाटर हो गया, आलू हो गया, ये सब कहाँ से आए हैं, दक्षिण अफ्रीका से आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भिंडी और कॉफ़ी कहाँ से आई है। तो यूरोप से, अफ्रीका से, अमेरिका से या फिर भारत से। तो भिंडी और कॉफ़ी जो आपकी आई है ये आई है आपका अफ्रीका से। नेक्स्ट है, मृत सागर के 1 लीटर पानी में कितना नमक होता है। तो देखिए, जो मृत सागर होती है इसमें लवणता इस जल की बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर प्रत्येक आदमी मछली की तरह तैरता हुआ मिलेगा। यहाँ पर इस मृत सागर में कोई भी मनुष्य डूबता नहीं, इसकी डेंसिटी यानी लवणता बहुत अधिक होती है, और 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक मिल जाता है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सिनकोना पेड़ की छाल का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है। एनीमिया, मलेरिया, हैजा या फिर डेंगू। तो किसके लिए किया जाता है।
ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया के इलाज के लिए सिनकोना की छाल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एनीमिया की कमी। एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया क्या विटामिन, आयरन, लोहा, कैल्शियम या फिर डी आयोडीन? तो जो एनीमिया होता है ये होता है आयरन की कमी से। अब आपको बताना है कि आयरन की कमी को पूरा करने वाले कौन कौन से पदार्थ खाने चाहिए। नेक्स्ट है कालबेलिया क्या है? तो क्या जनजाति है, एक नाच है, एक पकवान है, या फिर डी कह रहा है कि ए और बी यानी कि एक जनजाति और नाच दोनों? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये एक जनजाति है कालबेलिया, यानी कि सपेरा की जनजाति है, और ये एक प्रकार का नाच करते हैं, डांस भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिंगफेहन किस जीव का मांस है? तो लिंगफेनेंस किस जीव का मांस है? मछली का, केकड़ा का, सांप का या झींग का? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सांप का। आप ये बताएं कि किस देश का है ये। ठीक है, किस देश का मांस ये खाया जाता है? सांप का मांस किस देश में खाया जाता है? नेक्स्ट है टाइपिकुआ का दूसरा नाम क्या है? तो कप्पा, अदरक, शकलकंद या फिर मूली? तो ये शकलकंद जैसा जो है, शकलकंद जैसा ये एक तरह का फल होता है, या कप्पा जिसको कहते हो। ठीक है, शकलकंद जैसे इसकी सब्जी बनाई जाती है। कहाँ पर बनाई जाती है? अब आपको ये बताना है कि किस राज्य में इसका सेवन किया जाता है, इसकी सब्जी बनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका चिराव कहाँ का जो है नाच है? तो चिराव कहाँ का है? चिराव जो है नृत्य कहाँ का है आपका? असम का, मिजोरम का, मणिपुर का, फिर मेघालय का? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम का चिराव नृत्य है। नेक्स्ट है झूम खेती कहाँ प्रचलित है भारत में? तो ठीक है, ये कहाँ पर? मिजोरम, बिहार, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश? तो ये मिजोरम, ये मिजोरम की अच्छी। ठीक है, स्थानांतरित खेती भी कहते हैं झूम खेती को। नेक्स्ट है अल्बरूनी किस देश से भारत आया था? तो अल्बरूनी किस देश से भारत मतलब कहाँ से आया था, किस देश का था? क्या अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, मोरक्को या फिर आपका ईरान? तो इसका सही जवाब है उज्बेकिस्तान। अब आपको यह बताना है कमेंट सेक्शन में कि अल्बरूनी जो भारत आया था इसने किस चीज़ का भारत में वर्णन किया है। नेक्स्ट है वल्लम क्या है? तो वल्लम का एक त्यौहार है, नाव है, सब्जी या फिर एक नृत्य है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वल्लम एक प्रकार की नाव है। ठीक है, और ये कहाँ का है? तो ये केरल का है। ठीक है, केरल की छोटी नाव है जिसमें विद्यार्थी होते हैं, वो छोटे झीलों या नदियों को पार करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब आपको बताना है कि यहाँ पर बड़ी झील को क्या, बड़ी नाव को क्या कहा जाता है? जिस प्रकार से बल्लम को छोटी नाव को कहा जाता है, उस तरह से बड़ी नाव को क्या कहा जाता है? अगला है आपका हाथी एक कितने घंटे सोता है? क्या 4 घंटे, 2 से 4 घंटे, 8 से 10, 15 या फिर 1 घंटे? सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 से 4 घंटे हाथी सोता है। नेक्स्ट है आपका बाघ अंधेरे में हमसे कितना गुना बेहतर देख सकता है? तो हमसे बाघ गुना, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना या 8 गुना? तो बाघ हो गया आपका, चीता हो गया। ठीक है, ये कितने गुना देख पाएंगे? तो ये 6 गुना देख पाएंगे। गिद्ध हो गया आपका, बाज हो गए, मतलब पक्षी जो होते हैं गिद्ध और बाज, ये 4 गुना देखेंगे। बाकी आपका बाघ इत्यादि हो गया, ये सब 6 गुना देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कैसे पहचानता है? तो आवाज़ से, गंध से, फिर देख कर या फिर स्पर्श से? तो ये गंध से कई किलोमीटर की दूरी से इनको सुगंध के माध्यम से उस तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ का है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तराखंड। अगला है खेजड़ी गाँव के लोग क्या कहा जाता है? जो खेजड़ी गांव के लोग हैं उनको क्या कहा जाता है? बिश्नोई, गोंड, भील या फिर संथाल? तो जो खेजड़ी गांव, जो खिचड़ेली गांव है ये बताओ कहाँ पर है? तो खिचड़ेली गांव जो है ये राजस्थान का है। ठीक है, जो खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए खड़े हुए थे उसके बचाव में, वो बिश्नोई समाज के लोग थे, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बिश्नोई समाज के लोग थे, ए आपका सही हो जाएगा। अगला है मधुमक्खी पालन का सबसे सही समय कौन सा होता है? तो क्या जनवरी हो जाएगा, जनवरी मार्च, या फिर अप्रैल जून, या फिर सितंबर जुलाई सितंबर, या फिर अक्टूबर दिसंबर? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर। यहाँ पर अंडे देने के लिए सबसे अच्छा समय इनका मधुमक्खी का होता है। ठीक है, और लीची के फूल से सबसे सर्वाधिक आकर्षित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पक्षी अपना घोंसला ऊंचे पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है? तो क्या कौवा है, कोयला है, मैना है, फाख्ता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें कौवा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दार्जिलिंग चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? तो दार्जिलिंग से याद रखिएगा दर्जी, दार्जिलिंग से दर्जी यानी कि पत्ते को सी करके ये अपना घोंसला बनाएगी। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वेल्क्रो का आविष्कारक किसने किया था? जो वेल्क्रो के आविष्कारक किसमें से कौन है? रोनाल्ड रॉस हैं, जॉर्ज मेंटल हैं, या फिर गेरगर मंडल हैं, या फिर लुइस ब्रेल है? तो सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज मेंटल। ठीक है, नेक्स्ट है अबू धाबी मुद्रा, अबू धाबी की मुद्रा कौन सी है? रुपया है, डॉलर है, दिरहम है, या टका है? तो देखिए ये जो आपका है ये आपका दिरहम हो जाएगी अबू धाबी का, टका हो जाएगा बांग्लादेश का। ठीक है, और डॉलर हो जाएगा आपका अमेरिका का, रुपया हो जाएगा आपका भारत का। नेक्स्ट है पंचमपल्ली क्या है? तो पंचमपल्ली क्या एक तरह का खेल है, साड़ी बुनाई है, एक गाँव है, या फिर आपका बी और सी दोनों है? तो देखिए पंचमपल्ली जो है ये आपका एक तरह की साड़ी की बुनाई है और एक ये गाँव भी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है, डी इसमें करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट एनीमिया में क्या खाना चाहिए? तो गुड़, आंवला, या हरी पत्तेदार सब्जियाँ, या फिर चावल, या फिर दोनों? तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका हरी पत्तेदार सब्जियाँ और गुड़ तथा आंवला। तो यानी कि ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन
डी इसमें सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, ए बी दोनों, ठीक है। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? तो दांडी यात्रा किसने शुरू की थी? महात्मा गांधी ने शुरू की थी। किस में? तो दांडी यात्रा शुरू हुई थी 1930 में, ठीक है। नेक्स्ट है गोलकुंडा कहाँ पर स्थित है? गोलकुंडा कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील रंग का कोयला है, नीले रंग का कोयला किसको कहा जाता है? तो क्या पेट्रोल को, डीजल को, पेट्रोलियम को, या फिर गैस को? तो देखिए नीले रंग का कोयला अर्थात पेट्रोलियम को कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चांगपा जनजाति कहाँ पे रहती है? जो चांगपा जनजाति है कहाँ पे? असम में, लद्दाख में, केरला में, राजस्थान में? तो चांगपा जनजाति जो है लद्दाख में रहती है, जम्मू में, ठीक है। ये क्या करती है? जो आपके बकरी पालने वाले हैं वही हैं ये, ठीक है। बकरी 5000 ऊंचाई पर रहती है, जिसमें से आपका वो सॉल इत्यादि बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पश्मीना बकरी, हाँ पश्मीना बकरी से संबंधित है ये। पश्मीना बकरी कितनी ऊंचाई पर रहती है? तो 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है रेबो, रेबो क्या है? तो रेबो जिसमें चांगपा जनजाति रहती है वो टेंट लगाकर रहते हैं, तो एक प्रकार का ये टेंट होता है, ठीक है। रेबो क्या है? यह एक प्रकार टेंट है। नेक्स्ट है गुजरात का मुख्य भोजन क्या है? तो गुजरात का इडली, ढोकला, पीठा या फिर सरसों का साग? तो यहाँ का है ढोकला। नेक्स्ट है उधियो क्या है? तो उधियो क्या है? एक त्यौहार से, एक प्रकार सब्जी, एक प्रकार जगह, या फिर एक बर्तन है? तो उधियो क्या होता है? एक प्रकार का ये क्या होता है? ये होता है आपका सब्जी होती है। उधियो एक प्रकार की क्या होती है? सब्जी होती है। नेक्स्ट है उल्लू अपनी गर्दन कितनी डिग्री घुमा सकता है? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था 360 डिग्री, मैना झटके से घुमाती है, उल्लू 360 डिग्री घुमा पाता है। नेक्स्ट है भीम संघ कहाँ की पंचायत? तो बच्चों की पंचायत कहाँ पर लगती है? ऐसा क्वेश्चन आता है। भीम संघ क्या है? तो बच्चों की पंचायत है, कहाँ पर लगती है? तो क्या राजस्थान, कर्नाटक, केरल या फिर बिहार? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा आपका कर्नाटक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बावड़ी का अर्थ क्या होता है? तो बावड़ी का अर्थ क्या होता है? कुआं, सीढ़ीदार कुआं, नदी या फिर तालाब? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सीढ़ीदार कुआं होता है। इसकी चर्चा किसने की है? ये आपको कमेंट में बताना। नेक्स्ट है कांसा यानी कि ब्रॉन्ज किन धातुओं से मिलकर बनी होती है? तांबा टिन, तांबा जस्ता, लोहा टिन या फिर एल्युमिनियम तांबा से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तांबा और जस्ता से बनती है। जो कांसा होती है, कांसा धातु, सॉरी कांसा धातु टिन और तांबा से बनती है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, तांबा और टिन से बनती है, ठीक है कांसा। नेक्स्ट है सूर्यमणि का संबंध किस आंदोलन से है? तो क्या चिपको से, जंगल बचाओ, नर्मदा बचाओ या फिर सत्याग्रह? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जंगल बचाओ, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेगर मंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो ग्रेगर मंडल ने किस पर प्रयोग किया था आपका? नीम पर, मटर पर, गुलाब पर या फिर तुलसी पर? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुवंश शक्ति की खोज ग्रेगर मंडल ने की थी, ऑप्शन 20 में मटर पर उन्होंने प्रयोग किया था। तो ये थे आपके ईवीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने कोशिश की कम से कम समय में आपको 50 प्रश्न प्रोवाइड करवाए जाएँ। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और इस वीडियो के बारे में अपनी व्यक्तिगत राय नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।